हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज़ का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी, और इस वीडियो के अंदर ये जो क्वेश्चन है हम बैलेंस शीट की हेल्प से क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। हमें दिया फिक्स टेंजिबल एसेट्स, मतलब कि नॉन करंट एसेट्स हमें दिया 10 लाख के, शेयर होल्डर फंड दिया 12,80,000 का, नॉन करंट लाइबिलिटी दिया 5,20,000 के, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया 6 लाख के। तो पहले हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में एक साइड होती है लाइबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स, इसमें आती है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स मतलब कि पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आपको पूरा मतलब ये आप रफ में बना सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं करना तो। करंट एसेट्स। तो अब हमें शेयर होल्डर फंड कितने के दिए हैं? 12,80,000 के। ये बहुत ही इजी मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। करंट रेशियो में फाइंड आउट करना है, तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी 5,20,000, नॉन करंट एसेट्स कितने के दिए हमें? 10 लाख, क्योंकि हमारे फिक्स टेंजिबल एसेट्स ही हमारे नॉन करंट एसेट्स होंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको कितने की दी है? 6 लाख। करंट एसेट्स हमको फाइंड आउट करना है, तो ये सब हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे? जो आपको ये तो पता ही होगा कि लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड का जो टोटल होता है वो सेम होता है। बस इस बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है कि मतलब लाइबिलिटीज़ ऊपर आ गए, उसके नीचे ही एसेट्स आ गए। पहले क्या होता था? यहाँ पे लाइबिलिटीज़, यहाँ पे एसेट्स होते थे, राइट। लेकिन जो फंडा है, जो इसके पीछे का बेसिक है, वो तो सेम ही रहेगा। टोटल तो दोनों का सेम ही होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। तो इसका टोटल सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये? 12,80,000 में 12 लाख में 5,000, 17 लाख आ जाएगा। 17,20,000, 17, ये आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख यहाँ से ले रही हूँ मैं, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। 18 लाख, इसको मैं x मान लूँगी, इसको मैं y मान लूँगी। 18 लाख प्लस x इज इक्वल टू, इनको प्लस कर दिया, 16 लाख प्लस y। 18 लाख में से माइनस कर दिया 2 लाख, ये वहाँ पे चला गया, तो हो गया y माइनस एक्स। y क्या था हमारा? करंट एसेट्स। ये क्या था हमारा? करंट लाइबिलिटी। अब ये हमारा आ गया 2 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 20 लाख। टोटल एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू 20 लाख। नॉन करंट एसेट कितने के दिए हैं हमको? 10 लाख। अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस ये इज इक्वल टू 20 लाख। ये कितना हो जाएगा? 16 लाख हो जाएगा। 16 लाख 20 लाख में से गया तो कितना आ जाएगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 लाख। अब इसके अंदर पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, तो इसमें करेंगे फ्रॉम फर्स्ट 4 लाख
माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख में से 4 लाख जाएगा, माइनस का 2 लाख, माइनस करंट लाइबिलिटी आ गई हमारी 2 लाख की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितने क्या, 4 लाख, करंट लाइबिलिटी कितने की है, 2 लाख, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया हमारा 2:1। और आप देख सकते हैं बुक के अंदर कि हमारा यही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर में गिवन क्या है, करंट एसेट्स हमें गिवन है 20 लाख के, इन्वेंट्रीज 10 लाख, वर्किंग कैपिटल 12 लाख। हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है। करंट रेशियो हमें पता है क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें के लिए हमें करंट एसेट्स तो गिवन है, मतलब ये हमारी कितनी है, ये हमारी 20 लाख है, लेकिन ये हमें फाइंड आउट करनी है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, हमें करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। इसमें करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। करंट लाइबिलिटी का हमारा एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटी का ये जो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा अगर इंटरचेंज करें तो हमें पता चलेगा कि ये असलियत में क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और ये सारे के सारे फॉर्मूला बैलेंस शीट से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल हमको गिवन है 12 लाख, करंट एसेट गिवन हमें 20 लाख, माइनस करंट लाइबिलिटी, ये उधर जाएगा माइनस का 8 लाख। ये लाख मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना वरना नंबर कट सकते हैं। 8 लाख इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी आ गया आपका। अब करंट रेशियो तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये कितना हो जाएगा, 20 लाख अपॉन 8 लाख। 2 4 जा 2 10 जा 5/2, कितना हो जाएगा 2.5:1। हमेशा आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके ही लिखना है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि करंट एसेट्स के अंदर ही इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड होती है, तो हम इन्वेंट्रीज का कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसमें हमने इसका कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, current assets are inventories are already included in current asset। तो आपका नोट है। अब यहाँ पे शुरू होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया गया है ट्रेड पेबल कितना, 50,000। वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लाइबिलिटी 3 लाख, करंट रेशियो निकालना। कैसे निकलेगा, करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल का हम कुछ नहीं करेंगे,
सेम एज इट इज़, मतलब लॉजिक इसमें सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा लगा है। जैसे हमने इन्वेंट्रीज ऐड अप नहीं की थी क्योंकि वो करंट एसेट्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसे ही ट्रेड पेबल इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम फॉर्मूला लग जाएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हमें नहीं बताए गए हैं, ये है 9 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 3 लाख। माइनस हो रहा है यहाँ पे तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। करंट एसेट आ गया हमारे 12 लाख के। तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी हमें दी गई है 3 लाख की, ये आ गए हमारे अब 12 लाख, हमने काट दिया 4:1। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम करते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल 6 लाख, टोटल डेप्ट 27 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी दी है हमें 24 लाख, और हमें निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट पहले हम लगाएंगे टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट हमारा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी को हमने एक नाम दे रखा है टोटल डेप्ट। तो टोटल डेप्ट हमको कितने का दे रखा है? ऊपर में वैल्यू पुट करेंगे 27 लाख, 24 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 3 लाख इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमको मिल गया कितना? 3 लाख। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वाला, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगाया था। वर्किंग कैपिटल हमको दिया 6 लाख, करंट एसेट नहीं पता, करंट लाइबिलिटी 3 लाख। मैं कहीं पे लाख कहीं पे ज़ीरो लगा के कर रही हूँ, तो इसका माइंड मत कीजिएगा, और आपको ज़ीरो लगा के ही करना है और कॉमा भी लगाना है बीच में। तो अब ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 9 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो हो जाएगा 9 लाख अपॉन 3 लाख, ये कितना आ जाएगा? 3:1 आ गया हमारा आंसर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें गिवन है करंट रेशियो हमारा 2.5:1। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे करंट रेशियो को 2.5 ही लिखा गया है, उसका मतलब यही है 2.5:1, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्किंग कैपिटल क्या है? 1,50,000। मैं एक एक चीज़ बता के चल रही हूँ जिससे आपको कहीं भी डाउट ना हो। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकालना है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमको दिया 2.5/1। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2.5 CL इज इक्वल टू CA। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह क्या लिख देंगे? 2.5 CL माइनस CL। इसको हमने CL की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, जिससे हमारा आंसर आ जाए CL का। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2.5 में से 1 गया, 1.5 CL
वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी आ गई, मतलब कितनी दी हुई है हमको, 1,50,000, 1.5 इंटू सी एल कितना है हमारा, सी एल तो हमें निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक पॉइंट हटाया तो ऊपर ज़ीरो लग जाएगी। करंट लाइबिलिटी 15 से 15 कट जाएगा एक पे, 1 2 3 4 5। करंट लाइबिलिटी आ गया हमारा 1,00,000 रुपीज़। आपको थोड़ा क्लीन राइटिंग में लिखना है, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख रही हूँ। करंट एसेट क्या था हमारा 2.5 सी एल, 2.5 इंटू 1,00,000, पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो आ गई, कट गया, 25, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा 2.5 लाख। तो हमारा ये दोनों निकल गए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैंने दिया वर्किंग कैपिटल दिया है 18 लाख, ट्रेड पेबल दिया है हमको, ट्रेड पेबल हमें कितने का दिया है 1,80,000 का, अदर करंट लाइबिलिटीज हमको दी हैं कितने की 4,20,000, और हमें क्या निकालना है करंट रेशियो। ओके, करंट रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि हम सब जानते हैं क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आप भी मेरे साथ बोल के चलिए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। करंट रेशियो का ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या दिया, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है ट्रेड पेबल, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं, करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। हमने पीछे पढ़ा नहीं था कि करंट लाइबिलिटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम इसे वैसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है। तो हम अगर करंट लाइबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या ऐड करेंगे, ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटी। कितना आ जाएगा ये 1,80,000 प्लस 4,20,000, कितना हो गया ये 6 लाख। हमारी टोटल करंट लाइबिलिटी हो गई। अब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। वर्किंग कैपिटल कितने की दी है हमको 18 लाख की, करंट एसेट्स नहीं दी हैं और ये हमने अभी अभी निकाली 6 लाख, ये माइनस और वहाँ जाके प्लस हो जाएंगी तो आ जाएगा 24 लाख करंट एसेट्स। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल करंट रेशियो, और ये कितना आ जाएगा 24 लाख अपॉन में 6 लाख कट जाएगा 4:1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो आज की हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके पार्ट्स कवर करेंगे। सो ऐसे ही आप साथ में पढ़ते चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय गाइज।